हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, सेवेंथ पे कमीशन के अंदर जो है, अभी अगर हम बात करें और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पत्रिका न्यूज़ की बात करें, तो वहाँ पे दोस्तों कुछ क्लैरिटी आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि एआईसी पिन आंकड़े के बावजूद जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ जनवरी के आए हैं, उसके बाद से फरवरी और मार्च के रोक दिए गए हैं, उसके बावजूद दोस्तों अगर हम बात करें, जो ये नया आर्टिकल आया हुआ है इसमें, और इसमें लिखा है दोस्तों कि खुशखबरी, जुलाई से मिलेगा महंगाई भत्ता, इतनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। और इसका पूरा का पूरा इन्होंने जो एक तरीके से कैलकुलेशन बताया कि अगर आपका जुलाई से डीए डीआर में बढ़ोतरी होती है तो उसका क्या कैलकुलेशन होगा और किस तरीके से इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। और इसमें आप देख सकते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनके महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन जुलाई 2024 से बदल जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को भी फ़िलहाल जो है, आप जानते हैं, 50% जो है महंगाई भत्ता मिल रहा है। और ये पूरा का पूरा दोस्तों एक तरीके से कैलकुलेशन है कि जो 54% कोई बोल रहा है, कोई 55% बोल रहा है, एआईसी पिन के आंकड़े हैं नहीं, महंगाई दर का पता नहीं है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरीके से कहीं कहीं पे ये भी डिस्कशन है कि आपका डीए जो है 0% करके मर्ज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, और उनके महंगाई भत्ते को कैलकुलेशन जो है जुलाई 2024 से बदल जाएगा। और केंद्रीय कर्मचारियों को फ़िलहाल अभी 50% जो है महंगाई भत्ता मिल रहा है, और ये जनवरी 2024 से लागू है। लेकिन महंगाई भत्ते का अगला हाइक जो है जुलाई 2024 से है, और सिर्फ दोस्तों एक महीना रह गया हमारे पास। कर्मचारी और पेंशन भोगी असमंजस में है कि महीना समाप्ति पर है और फिर भी फरवरी मार्च महीने का कुछ भी क्लियर नहीं है। एआईसी पिन के आंकड़े जारी नहीं किए गए, और ये दोस्तों ये वही सब बातें की जा रही है जो कि आज की डेट में हर केंद्रीय कर्मचारी जो है वेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्या होने वाला है। ऐसे में क्या सरकार की मंशा जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता देगी या नहीं, और इसकी कैलकुलेशन में कैसे होगा। पहली बात है, महंगाई भत्ता बेसिक में होगा मर्ज, ये भी एक ऑप्शन चल रहा है। और ये क्योंकि सेवन्थ पे कमीशन का जब गठन हुआ था तब कहा गया था कि महंगाई भत्ता जो है वो बेसिक में जो है मर्ज हो जाएगा। और बता दें कि पाँचवें वेतन आयोग के में एक बार ऐसा किया गया था, उसी को देखते हुए सरकार इस बार महंगाई भत्ते को, तो ऑलरेडी जो है पास्ट में ऐसा हुआ है, इसकी वजह से कहा जा रहा है। और अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कि पेंशनभोगी बेसिक 50,000 है और उनको जो है 50% महंगाई भत्ता है, तो 50% महंगाई भत्ता 25,000 होता है। तो उसको अगर मर्ज कर देते हैं तो उस केस में दोस्तों, अगर सिंपल जो 18,000 जो बेसिक है उनकी सीधे 27,000 हो जाएगी, और जिनकी बेसिक 20,000 है उनकी जो है टोटल जो सैलरी है, जो बेसिक प्लस डी है, वो 30,000 हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी कैलकुलेशन भी है, क्योंकि 50% डी आपका बेसिक में मर्ज हो रहा है। प्लस दूसरा अपडेट ये है कि क्योंकि जनवरी के आंकड़े आ चुके थे और जनवरी में काफ़ी महंगाई दर बढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा कैलकुलेशन ये कह रहा है कि महंगाई दर जो है लगातार बढ़ रही है, और अगर फरवरी और मार्च में 1-1% भी बढ़ा है तो आपका किसी ना किसी तरीके से अभी ये 54% के हो जाएगा। और अभी आपके पास जो है अप्रैल मई जून, अभी 3 महीने और हैं, और ये 3 महीने बहुत डिसाइसिव होंगे कि आप जो है कितना महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने जा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है, जहाँ पे एमएससीपी का जो है एरियर, जो कि पोस्ट 2006 रिटायरीज हैं, उनको एमएससीपी का एरियर जो है वो मई की पेंशन से पहले इसका भुगतान हुआ है। मई की पेंशन से पहले जो है एमएससीपी का एरियर, जो कि उन्होंने सीपी ग्राम के थ्रू अपना केस डाला था, अब उनको जो है कई पेंशनर्स को उनका भुगतान होना शुरू हो गया है। और इन पेंशनर्स को दोस्तों, जब उन्होंने पहली बार अपना एमएससीपी का चेक किया था, एमएससीपी के लिए एलिजिबल थे, उन्होंने सीपी ग्राम में अपना कंप्लेंट डाला, और सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालने के बाद से दोस्तों उनका रिजेक्ट कर दिया गया था, क्लोज़ कर दिया गया था। और उसके बाद से दोस्तों इन पेंशनर्स ने फीडबैक के टाइम पे, जब उनसे फीडबैक लिया गया कि क्या जो भी आपका आपने ये जो ग्रीवेंस डाला था और इस ग्रीवेंस को जिस तरीके से पूरा किया गया था, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, और उसके रिप्लाई पर उन्होंने फीडबैक दिया था कि
जो उनका मेन ग्रीवेंस था वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो दोबारा से केस इनका खुला। और ये दोस्तों हम बात करें सीपी ग्राम की, कि सीपी ग्राम में लेयर्स हैं। अगर एक बार फर्स्ट टाइम पे आपने जो है कोई ग्रीवेंस डाला और किसी कारणवश उसको क्लोज कर दिया जाता है, तो उसके बाद से भी एक फीडबैक सिस्टम है जहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो ग्रीवेंस क्लोज किया गया उसमें जो है आप संतुष्ट हैं कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं है तो आप उसको दोबारा रीओपन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे यही हुआ, उन्होंने रीओपन किया और उनको जो है जो एमएससीपी का एरियर का भुगतान जो है, और आप देख सकते हैं कि अभी मई की पेंशन से पहले ही उनको जो है एमएससीपी के एरियर का भुगतान हुआ है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी एरियर के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस बात से जा सकते हैं और आपको जो है इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये थे आज के 2 इंपॉर्टेंट अपडेट। DA 54% या 55%, आपको बहुत सारे ऐसे न्यूज़ दिखने को मिलेंगे, हर जगह यही न्यूज़ चलेगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो अभी सब कुछ एजम्पशन पे चल रहा है कि अगर ये होगा तो क्या होगा, उस हिसाब से। और दोस्तों मेन तो तभी पता चल पाएगा जब इसके ऊपर एक क्लियर पिक्चर आती है सरकार की तरफ से कि ये AIC पिन आखिर रोका क्यों है। RTI दायर किया, अभी तक उसका जवाब नहीं आया, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।